ये बात उस समय की है जब इंद्रप्रस्थपुर नामक जगह पर एक ब्राह्मण रहता था और उसके 6 बेटे और 1 बेटी थी। वो 6 बेटे अपनी इस एक बहन से अत्यंत प्रेम करते थे। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब उनकी इस बहन की शादी हो गई। शादी के बाद उसको पहला करवा चौथ करना पड़ा और वो भी अपने मायके में। तो जिस दिन उसका करवा चौथ का व्रत था उस दिन वो भाई खाना खा रहे थे और उनकी बहन उनके साथ नहीं थी। तो उन लोगों ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, बहन खाना क्यों नहीं खा रही है? तो माँ ने बोला कि बेटा वो आज खाना नहीं खा सकती क्योंकि उसका करवा चौथ का व्रत है, तुम खा लो। ये बात सुनकर भाइयों को अच्छा नहीं लगा। उन लोगों को लगा कि उनकी बहन भूखी बैठी है और वो खाना खा रहे हैं। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं, हम लोग क्यों ना नकली चांद निकाल दें जिससे कि हमारी बहन उसको देख के चांद को अर्घ्य दे दे और फिर वो खाना खा ले। वो लोग गांव से बाहर जाते हैं और एक पहाड़ी के पीछे आग जलाते हैं जिससे कि वहाँ से वो चांद जैसे दिखे। आग जला के वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो चांद जैसा दिख रहा था और अपनी बहन को आके जल्दी से बोलते हैं, अरे जल्दी से आ, देख चांद आ गया, चांद को अर्घ्य दे दे और खाना खा ले। तो बहन भगी भगी आती है, देखती है कि हाँ वो चांद जैसा ही दिख रहा था। फिर वो अपनी भाभीयों को बताती है कि भाभी भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ्य देंगे। ये बात सुनकर भाभियाँ हंसती हैं कि नहीं, ये चांद आपके लिए है, ये चांद हमारे लिए नहीं है। फिर वो पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो वो बताती है कि आपके भाई काफ़ी टाइम से परेशान थे आपको भूखा देख के, तो ये उन लोगों ने किया है। अभी चांद नहीं निकला है, लेकिन वो फिर भी अपनी भाभीयों की बात को अनसुना करती है और अपने भाइयों की बात मानकर उस चांद को अर्घ्य देकर खाना खा लेती है। वो जैसे ही पहला बाइट मुंह में डालती हैं तो उनके पहले बाइट के अंदर बाल आता है। जैसे दूसरा बाइट खाती है तो उनको छींक आती है। तीसरे बाइट के ऊपर उनके पति के घर से संदेशा आता है कि उनके पति की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो जल्दी से अपने घर पे आ जाएं। ये बात सुनकर वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास जाते हैं कि माँ, मेरे पीहर से संदेशा आया है कि उनकी तबीयत ख़राब है, मैं जल्दी से यहाँ से जाती हूँ। तब उनकी माँ बोलती है कि बेटा इनमें से तू कोई सा भी एक कलर उठा के पहन के और जा, और ये ले सोने का सिक्का, और तेरे पीहर की सीमा के ऊपर तेरे को कोई भी ऐसे बोले बूढ़ सुहागन होना तो उसको ये सोने का सिक्का दे देना और अपने घर चली जाना। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो अपने मायके की सीमा पर तो सबको बोलती है काकी ताइयो राम राम, काकी ताइयो राम राम। और जैसे ही पीहर की सीमा में जाती है तो सबको बोलती है पाए लगू पाए लगू। तो उसे कोई नहीं बोलता बूढ़ सुहागन होना। तो वो आगे चलती जाती है। फिर आगे एक बूढ़ी माँ बैठे होते हैं तो वो उनको जैसे ही ऐसे पाए लागू बोलती है तो वो उनको बोलती है कि बूढ़ सुहागन होना। तो ये बात सुनकर वो उनको सोने का सिक्का दे देती है। आसपास में उसकी सास होती है तो उनकी सास बोलती है कि किस चीज़ की बूढ़ सुहागन होना है, इसका पति तो बुरे तरीके से बीमार पड़ा है। तो ये बात सुनकर वो दुखी होती है और वो वहाँ से जल्दी से जाती है और अपने पति को देखती है। तो देखती है तो क्या देखती है, उसके पति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो वहाँ पे उसकी सेवा करना स्टार्ट कर देती है। साल भर तक ये सब चलता है जब तक वापस से करवा चौथ नहीं आ जाता और उसके पति की हालत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब करवा चौथ आता है तो करवा चौथ माता खुद आते हैं करवे लेके और बोलती हैं, अरे अधूरे चांद को देख के, चांद को अर्घ दे के खाना खाने वाली, करवे ले ले करवे। ये बात सुनकर वो बड़ा दुखी होती है और उनसे करवे ले लेती है, पर पूरी शिद्दत के साथ अपने करवा चौथ का व्रत करती है। ये सब देख के भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। जैसे ही उसका पति ठीक हो जाता है तो वो ये बोलती है कि चौथ माता के ये व्रत हर शादीशुदा महिला को 6 नहीं तो 4 नहीं तो 2 जरूर करनी चाहिए।